फिल्में मैंने ऐसी बना ली हैं कि शिप ऑफ थीसिस या तुम्बाड़, तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही इंटेंस और सीरियस टाइप का आदमी हूँ। कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब महारानी आपके पास आया, पेपर पे लगा कि ये मैं कर पाऊंगा? भीमा उतना ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मेरी लाइफ में, मेरे शरीर का हिस्सा है भीमा भारती। और मैं पहला आदमी था जिसने कहा था कि ये सर सुपरहिट शो है। कुछ प्लान है, ये डायरेक्टर के साथ काम करना है, ये प्रोड्यूसर के साथ काम करना है, ये एक्टर के साथ काम करने में? आई वॉन्ट टू वर्क विद अभिषेक चौबे, श्रीराम राघवन, सुजीत सरकार, दिवाकर बैनर्जी, विशाल भारद्वाज, जोया अख्तर। तो एक डायरेक्टर की डेफिनेटली लिस्ट है जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं। Hi, I am Soham Shah and you're watching Bollywood Hangama. कितना समय लगता है या ऐसा क्या होना चाहिए कि आदमी कि आपको फाइनली वो ट्रस्ट हो कि मैं अभी बैकअप प्लान हटा रहा हूँ और यही मेरी लाइफ है? नहीं, वो होना चाहिए, पर हर आदमी की अपनी जर्नी होती है, हर आदमी के अपने सोचने का तरीका होता है। तो मैं इस बात में ट्रस्ट करता हूँ, आपकी बात जो बात है उसका एग्जाम्पल यही है कि जब मैं आया था घर से कह के, तो यही आया था कि 2 साल में अगर नहीं कुछ हुआ तो वापस आ जाऊँगा। जो ज़्यादातर बच्चे आते हैं कहीं से बाहर से, वो घर वालों को 6 महीने, 1 साल, 2 साल तो मतलब मैक्सिमम लिमिट होती है कि 2 साल में नहीं बना तो वापस लौट आऊँगा। जो मेरी लर्निंग थी ये थी कि 2 साल में कुछ नहीं होता है, कि मैंने एक फिल्म बनाई, फ्लॉप हो गई। बाबर नाम से मैंने एक फिल्म बनाई थी जो फ्लॉप हो गई। तो जो भी बाहर से आता है वो बाबर जैसी फिल्म बनाता है पहले। तो फिर ये होता है कि क्राफ्ट सीखना पड़ेगा। तो मेरी ये लर्निंग रही कि अगर आपको ये करना है तो यू हैव टू कमिट दिस। ये कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, आपको चलते रहना है। और इस लाइफ के अपने पर्क्स हैं, अपने माइनस पॉइंट्स हैं कि बहुत सारी इनसिक्योरिटी रहेगी, एंग्जाइटी रहेगी, पर एक्सप्लोर करने को भी बहुत है। कठिन है राह, पर मज़ेदार है। तो जो ये प्लान बी वाली बात है ये नहीं होनी चाहिए, आपको कमिट करना चाहिए मेरे हिसाब से। पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरा प्लान बी पहले से और ए बाद में बना है। जी जी। कई सारे आज भी लड़के लड़कियां हर शहर में अब भी आना चाहते हैं, अब भी ये इंटरव्यू भी शायद देख के किसी की हेल्प हो जाए। आप सही कह रहे हैं कि सबकी अपनी जर्नी होती है, लेकिन अगर मुंबई की ऐसी कुछ बातें हैं जो आप उनको बताएं कि उनकी मदद हो जाए, कि ऐसे क्या व्हेन यू लीव एवरीथिंग, फैमिली को बोल के आए, क्या याद रखना चाहिए? मुझे लगता है कि यार मेहनत से चलते रहना चाहिए। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये राह लंबी है, पर चलने वाला कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। दूसरा, आप सब कुछ कर लो पर अपने आप को काम पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, वो क्राफ्ट सीखना बहुत ज़रूरी है, कुछ पढ़ना रोज़ाना बहुत ज़रूरी है, कुछ देखना बहुत ज़रूरी है। कि कोई अगर एक्टर बनना चाहता है तो मुझे लगता है कि उसकी डाइट है, ये उसकी खुराक है कि कुछ पढ़े, बुक्स पढ़े, कि बुक्स में एक अलग सी आपको दुनिया समझ में आती है। कुछ देखे, वर्ल्ड सिनेमा देखे, कि आपको कुछ समझ में आएगा, आपको कुछ आपके अंदर कुछ चेंज होगा। और सबसे बड़ी की तो यार पेशेंस, द मेन थिंग, कि आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा अगर आप यहाँ आना चाहते हो। तो इम्पेशेंट कुछ नहीं हो सकता, 4-6 महीने, साल में कुछ नहीं बदलने वाला। आप कमिट करके आओ और पेशेंस रखो और अपने काम पे करते रहो, अपने डगर पे चलते रहो। बहुत सही है। कई लोग कहते हैं जो आते हैं वो बहुत इंटिमिडेटेड होते हैं ऑडिशन पे जाने से। कितना ज़रूरी है ये एक फेयर जाना कि एक रूम में जाके इतने लोग अगर बैठे हैं, वो भी आपका ऑडिशन देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि डरते हैं लोग ऑडिशन देने से? मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ कहना नहीं है। उसका कारण ये है कि आप किसी भी आदमी की साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकते। वो जो डर है तो है, उसको करने का तरीका ये है कि वो डर के साथ लड़ना पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस। एक बार करोगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे। लाइक मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ कि मैं बहुत ही सोशली ऑकवर्ड था और हूँ अभी भी। मैं बहुत ही शाय पर्सन हूँ। मैं पहले, मुझे इंटरव्यूज़ देने में, मतलब एक्टिंग करना बहुत आसान लगता था। इंटरव्यूज़ देने से मुझे ऐसे लगता था कि यार इंटरव्यू है। जितना मैं एक्टिंग के टाइम पे कॉन्शियस नहीं होता था, इंटरव्यू के टाइम में उससे डबल कॉन्शियस होता था कि यार कैसे करेंगे इंटरव्यू। पर इट्स अ पार्ट ऑफ माय बिजनेस। तो मैंने एक बार किया, 2 बार किया, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ, थोड़ा और कंफर्टेबल हुआ, धीरे 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 चीज़ें चेंज होती रहीं। तो वही ऑडिशन का है कि आपको, इट्स योर जॉब। और मतलब ऑडिशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ ना कुछ समझ में आता है कि आपको कोई सीन दे रहा है, आप कोई सीन पढ़ रहे हो, समझ रहे हो कैरेक्टर, तो कुछ तो चेंज हो रहा है। तो आप फेल हुए, पास हुए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडिशन देना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे और कुछ ना कुछ सीख कर ही निकलोगे। नहीं, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना। जब महारानी आपके पास आया, जब ये रोल आपके पास आया, तब आपको जब पेपर पे लगा कि ये मैं कर पाऊंगा? मतलब मैं तो फिदा हो गया था। अच्छा, कर पाऊंगा पढ़ के तो ही? मुझे, हाँ, पढ़ के उन्होंने सुनाया था सुभाष अच्छा। सर ने।
और मैं पहला आदमी था जिसने कहा था कि ये सर सुपरहिट शो है। अच्छा। जो जैसे उन्होंने मुझे सुनाया, मैंने कहा सर इसमें पूरे सब इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ। फॉर मी महारानी पार्ट 1 इज अ इंडी कमर्शियल शो एंड इट्स अ सेकंड सीजन इज अ ब्लॉकबस्टर शो। ब्लॉकबस्टर। ये मैंने उनको उसी समय हाँ, कहा था। हाँ। और महारानी की रिलीज से मैंने पहले जो इंटरव्यूज किए थे, बॉलीवुड हंगामा के साथ भी एक इंटरव्यू किया था, जी। तो उसमें भी मैंने कहा था ब्लॉकबस्टर शो है जी, ये ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर। हाँ। तो मुझे बहुत ऐसा लगा कि यार इन्होंने कुछ क्रैक कर दिया है जो राइटिंग में, कि इतना सब कुछ हो रहा है ना, कि एक ये ट्विस्ट है, इतना ट्विस्ट है, इमोशन भी है, पॉलिटिक्स भी है। तो मेरा ये था कि मैं कर पाऊंगा, तो मुझे डाउट नहीं था, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी फॉर श्योर, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था भीमा का। कि पार्ट 1 में तो सब बात ही करते रहते कि भीमा ये कर देगा, भीमा वो कर देगा, पर टेक्निकली भीमा कुछ करता नहीं है। और पार्ट 2 में तो इतनी है कि सब साम दाम दंड भेद सब चीज़ करता है भीमा, और एक अलग सी कमिटमेंट थी। तो मैं तो फिदा हो गया था सर। मैंने कहा सर जो बोलोगे वही करूँगा। तो सर ने सबसे पहले कहा कि बेटा 6 महीने ना दाढ़ी रखनी पड़ेगी, ये कटानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर। कोई और काम नहीं कर पाओगे? मैंने कहा ठीक है सर। वजन बढ़ाना पड़ेगा? मैंने कहा ठीक है सर। तो ये सब किया, पर मुझे लगता था उसी समय मुझे समझ में आया था कि यार इसमें कुछ है और ये करने में मज़ा आएगा। और जैसे मैं कुछ और फिल्में भी बना रहा हूँ, कुछ और भी कर रहा हूँ। फिल्मों की अलग एक वो होता है कि सिनेमा में आप शायद रिलीज करोगे, आप लीड हो, आपके कंधों पर फिल्म है। तो आई वॉज टॉकिंग टू माई डायरेक्टर एंड आई वॉज सेइंग कि भीमा मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। लाइक जैसे विनायक है तुम्बाड़ का, भीमा उतना ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मेरी लाइफ में। मेरे शरीर का हिस्सा है भीमा भारती। तो ये भीमा का कैरेक्टर जब आपके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने देखा, क्या कहा? उनको तो मज़े आ गए। उनको वो थोड़ा सा स्मॉल टाउन से हूँ ना मैं, तो वहाँ वो मैस्कुलिनिटी के जो है ना, कि जैसे मैंने एक फिल्म की थी सिमरन, उसमें थोड़ा सा मेरा रोल ऐसा था कि मैस्कुलिन नहीं था। तो उनको मज़ा नहीं आया कि यार कैसा रोल किया। जैसे तलवार उन्होंने देखी, तो उनको वैसे रोल होते हैं ना कि थोड़े जो मैस्कुलिन होते हैं, बातों में स्वैग होता है। तो उनको तो इस बार पार्टी हो गई। सब मेरे दोस्तों को मज़ा आया कि क्या काम किया तूने, क्या किया है। तो उनके लिए मतलब एक्टिंग की डिटेल में उनको जाने का मन नहीं होता, उनको कैरेक्टर से मजा आता है। तो उनको भीमा भारती का कैरेक्टर बहुत पसंद आया। अरे वाह। अब नेक्स्ट हम आपको कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट मेरा एक सीरीज आ रहा है दहाड़ करके, जो रीमा ने डायरेक्ट किया है, और सोनाक्षी सिन्हा है उसमें, विजय वर्मा है, गुलशन दवेई हैं। अरे वाह। अमेजोन के लिए, जो इसी साल आ जाएगा। और इसके अलावा मैं कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी जो इमेज है वो बहुत ही इंटेंस सीरियस टाइप की इमेज है, और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ मुझे लगता है। इसका मैं छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ आपको कि जब सुभाष कपूर मुझसे पहली बार मिले, तो हम फिल्म फेयर अवार्ड, सॉरी इस पे नेशनल अवार्ड पे मिले। तो शिप ऑफ थीसिस को नेशनल अवार्ड मिला था, उधर जॉली को मिला था। तो उन्होंने बाद में मुझे बताया कि उनके दिमाग में था कि सोहम शाह कोई NRI होगा, कोई शिप ऑफ थीसिस वेरी इंटेलेक्चुअल गाय। तो उन्होंने मिले तो कहा हाय आई एम सुभाष। मैंने कहा सर हाय आई एम सोहम। तो कहाँ से हो? मैंने कहा श्री गंगानगर से। तो वहीं हमारा एक इंस्टेंट कनेक्शन हो गया। तो लोगों को लगता है मैं हूँ नहीं यार, मैं बहुत ही देसी सीधा साधा इंसान हूँ। ये ऊपर वाले की कृपा रही है, डेस्टिनी रही है कि फिल्में मैंने ऐसी बना ली हैं कि शिप ऑफ थीसिस या तुम्बाड़, तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत ही इंटेंस और सीरियस टाइप का आदमी हूँ। तो मैं कॉमेडी फिल्म कर रहा हूँ, तो जो लव रंजन ने प्रोड्यूस की है, जिसमें नोरा फतेही हैं, नुसरत भरूचा हैं, जो एकदम अलग मुझसे हटके सेटअप लगता है, और इट्स अ साइलेंट फिल्म। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट फिल्म। तो वो मुझे लगता है कि अगले साल आनी चाहिए। कॉमेडी आपको लगता है कैसे होगा सेट पे? कॉमेडी विल बी इजियर फॉर यू नेचुरली? आई थिंक सो। ये आप देखकर ज़्यादा बता पाओगे। मुझे कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है। मज़ा आएगा। मुझे मज़ा आता है कि लाइक जब वो आ जाएगी तो उसके कैरेक्टर की बात करेंगे। वो कैरेक्टर मेरे दिल के बहुत करीब है, और वो बहुत ही नाइव सा बंदा है। तो मुझे लगता है मुझे कॉमेडी करने में बहुत मज़ा आता है। पर कैसी होगी, क्या करेंगे, तो ऑडियंस बताएगी। वो देखेंगे। आगे जाके कुछ प्लान है, ये डायरेक्टर के साथ काम करना है, ये प्रोड्यूसर के साथ काम करना है, ये एक्टर के साथ काम करने मिले, कोई भी ड्रीम्स अभी भी है? मैं ना ओवर थिंकर हुआ करता था, और हूँ भी। पिछले 10 साल मैंने ना सोच में ही बिता दिए कि मैं, क्योंकि आई केम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, और बिजनेस का मतलब है हर चीज़ कैलकुलेशन, हर चीज़ स्ट्रक्चर। और मेरी 10 साल की लर्निंग रही है कि कुछ मत सोचो, गो विद द फ्लो। जहाँ पहुँचो वहाँ पहुँच जाओगे, अच्छा है। मतलब जो जहाँ पहुँच गए, ये भी आपने कभी सोचा नहीं था, प्लान नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली एक डायरेक्टर की लिस्ट है कि आई वांट टू वर्क विद अभिषेक चौबे, श्रीराम राघवन, सुजीत सरकार, दिवाकर बैनर्जी, विशाल भारद्वाज। तो ये सब एक डायरेक्टर की, जोया अख्तर। तो एक डायरेक्टर की डेफिनेटली लिस्ट है जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हो। पर ड्रीम एक ही है कि काम करता रहूं और सेट पर ही मरूं, बस एक ही ड्रीम है कि काम के ऊपर आए। काम के ऊपर। एक एक्टर अपना क्राफ्ट कैसे बेटर करता है? आप
क्या करते हो आप शोज देखते हो, वो आपको हेल्प होता है, आप हम्म। मूवीज देखते हो, आप अभी तो इंटरनेशनल सिनेमा है, सब ओटीटी पे आ चुका है। जब मैं देखता हूँ, मैं तो ऑडियंस जैसे देखता हूँ, जब आप देखते हो, क्या आप देखते हो कि इसमें एक्टिंग कैसी थी, ये सब मुझे देखना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेरा काम है। अगर कोई डायरेक्टर होगा तो वो डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, कोई राइटर होगा तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। मैं भी किसी भी एक्टर को देखता हूँ तो कि मुझे लगता है अरे वाह क्या मस्त किया इसने यार। कि जैसे कुंभल लगी नाइट्स करके एक फिल्म है, अगर आपने देखी तो उसमें 4 भाइयों की स्टोरी है। तो जो बड़े भाई ने कुछ किया है वो रह गया है मेरे साथ कि यार क्या अच्छा। एक्टिंग की थी। हाँ, एक शो था नेटफ्लिक्स पर अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। उसमें 2 डिटेक्टिव हैं। तो एक डिटेक्टिव थी जो बहुत ही सहज थी, तो मुझे उनका परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत ख़ास था। तो आप वहाँ से सीखते हो, और सीखने का कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फ़ॉर्मूला है, आप कहीं से भी सीख सकते हो। आप लाइफ़ से भी सीख सकते हो, ऑब्ज़र्वेशन से भी सीख सकते हो, आप जाके ट्रैवल करो, आप लोगों को देखते हो, समझते हो, स्टोरी देखते हो। रीडिंग से सीख सकते हो, क्योंकि लिखाई में जो होती है कि इमेजिनेशन आपको यूज़ करनी ही पड़ती है। तो वो आपको ढूँढना पड़ेगा कि आपको कहाँ से सीखना ईज़ी होता है, कि फ़िल्म देखकर होता है या पढ़कर होता है या ट्रैवल करके होता है। तो मुझे लगता है कहीं से भी सीख सकते हो। जी, 2 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं। एक जो आपको जो चाहिए कर देंगे कि ये आपकी पर्सनैलिटी है, जस्ट ये कैमरा है, लेट्स गो। एक डायरेक्टर होंगे जो बोलेंगे ये आपको करना है। क्या ईज़ियर है और आपके लिए क्या नेचुरली आता है? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। कि आपको जो करने दें, डेफ़िनेटली डायरेक्टर की कैपेबिलिटी ये पक्की होनी चाहिए कि वो आपको, आपने रायता फैला दिया तो बता दें कि इतना नहीं फैलाना हाँ, है। हाँ, हाँ। जो मतलब मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया वो ज़्यादातर ऐसे होते हैं कि, हुँ, और एज़ एन एक्टर मेरा भी ये डिमांड होता है कि सर मुझे 2 मेरे हिसाब से दे लेने दो। एक टेक मुझे मेरे हिसाब से दे लेने दो। उसके बाद आपको लगे तो आप जैसे कहोगे मैं वैसा करूँगा। जहाँ मेरे पास ये कहने का से होता है कि हाँ। जहाँ मेरा या तो मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ या मेरी डायरेक्टर के साथ इतनी पहचान है कि जैसे सुभाष सर के साथ बहुत प्यार था, तो उन्होंने कहा था सर एक मुझे मेरे वाला करने दो, या ये सर ये वार्म अप टेक मानना आप, मैं एक करता हूँ, फिर आप बताओ। तो मुझे लगता है कि वो फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। ताकि एज एन एक्टर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, क्योंकि जैसे डायरेक्टर फिल्म देख रहा है तो वो सारे एस्पेक्ट देख रहा है, एक्टर से वो अपना रोल देख रहा है, तो हो सकता है वो कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट कर दे जो डायरेक्टर ने नहीं सोचा हो। जी। और उसी का नाम मैजिक है, मतलब उसी के लिए हम जाते हैं कि कुछ कोलैबोरेट करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल सही। चलिए, पहला इंटरव्यू मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, बहुत मजा आया आपके साथ बात थैंक यू सो मच। Hi, I am Soham Shah and you're watching Bollywood Hangama.